हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है ये हर उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि लोग बहुत ज़्यादा मुझसे करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, कमेंट्स में भी पास करते हैं। तो काइंड ऑफ समराइज फॉर्म ऑफ वट एवर पीपल आस्क, और उसका जवाब देने में मैं कोशिश करूँगा कि वो समझ में आ जाए। पहली चीज़ जो होती है, जो कि सबको सबसे ज़्यादा कंसर्न होती है, वो होती है कि क्या हमें जॉब मिल जाएगी कनाडा में। यार, आपको जॉब बिल्कुल मिल जाएगी कनाडा में। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाहर से अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में और वहाँ से अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि कंसल्टेंट भी अक्सर बोल रहे होते हैं कि जी अगर आप जो है जॉब बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, या कंसल्टेंट ये भी बोलते हैं अक्सर कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे। देखें, इस तरह जॉब्स नहीं लगती। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये कनाडा है, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन जगहों पे ऐसे जॉब नहीं लगती। ये कोई गल्फ कंट्री नहीं है कि आपका अकामा लगा और वहां से जो है ना अकामा जॉब आ गई, आपकी जॉब लेटर आ गया, फिर उस पर अकामा लग गया और आप चले गए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता और इतना आसान नहीं होता। होता है, इतना आसान नहीं होता। मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। वजह ये होती है कि जब आप जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि ये लोग, इनकी प्रेफरेंसेस होती हैं। प्रेफरेंसेस क्या होती है कि जो इनके कैनेडियन नेशनल होंगे फॉर एग्जांपल, या ऑस्ट्रेलियन नेशनल होंगे, ये लोग उनको प्रेफरेंस देते हैं जॉब के। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके नेशनल हैं, उनका ख्याल रखना इनका काम है। उनसे टैक्स भी ये वसूल करते हैं, लेकिन इनका ख्याल भी रखते हैं जो नेशनल्स होते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं जो पीआर पर लोग होते हैं। पीआर पर जो लोग होते हैं वो भी अगेन वो इनके सिटीजन, लेटर ऑन पासपोर्ट उनको जब मिल जाता है तो प्रॉपर सिटीजन हो जाते हैं, वरना उनके भी वही राइट्स होते हैं जो कि सिटीजन के राइट्स होते हैं। मोर और लेस थोड़ा बहुत फर्क होता है। उसके बाद से यहाँ पर जो टेम्पररी रेजिडेंस पे रह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके पास उधर का नंबर है, आप एक्सेसिबल हैं, आपसे वो इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, आपके बारे में पता लगा सकते हैं, बिकॉज इधर ऑब्वियसली सिस्टम है सिक्योरिटी चेक करना है, अगर उनको कोई बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है वो सब वो कर सकते हैं। तो टेम्पररी रेजिडेंस को प्रेफरेंस मिलती है। देन उसके बाद से स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है। अगेन वही टेम्पररी रेजिडेंस वाला चीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई और मसले मसाइल तो नहीं है, कैन ही वर्क, कैन ही नॉट वर्क, लीगली वर्क परमिशन है वर्क करने की या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि आप जो हैं, यू आर नॉट इन कैनेडा, यू आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यू आर नॉट इन यूके। तो अब वो आपका बैकग्राउंड चेक किस तरह करेंगे? क्या वो आपकी कंट्री पर बिलीव करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वॉट गल्फ कंट्री पे, क्या उनसे वो पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे? सही है, वो बिल्कुल मांगते हैं। जब आपको पीआर पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं या किसी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो शायद आपसे मांग ले, लेकिन जॉब के लिए एक जॉब, एक मीडियम साइज की कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी जिसको मिनिमम वेज का वर्कर चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, $13 है, $14 है, $15 है, वॉट पर आवर के हिसाब से उसको ये वर्कर चाहिए। उसके लिए वो इतनी मेहनत क्यों करे? उसको तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। कनाडा में अगर वो ढूंढने जाए और वो सिर्फ एड लगा दे कि मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल सामान उठाने वाला बंदा चाहिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा चाहिए, मुझे मार्केटिंग का बंदा चाहिए, मुझे ऑपरेशंस का बंदा चाहिए, आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग नहीं बैठे हुए? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नए आए हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो उनको तो यहाँ पर बंदा मिल जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वो आपको क्यों रखेगा? अगर आप फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक जॉब पोस्ट की कि मुझे जो है मैनेजर चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 100 बंदे ऑलरेडी मौजूद है, 100 बंदे तो होते ही हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होते हैं, 100 बंदे अगर कनाडा में मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, तो वो आपको क्यों बुलाएंगे? कोई रीजन नहीं बनता ना। आप खुद लॉजिकली सोचेंगे क्यों आपको बुलाएंगे। सही है, कोई ऐसा तो काम है नहीं जो कि आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप न्यूरो सर्जन है फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं या जिसकी कनाडा में कमी है, तो प्रोबेबली वो आपको जॉब ऑफर कर दें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर लोग जो पीआर लेते हैं या सिटीजनशिप ले लेते हैं और अगर वो बाहर मूव हो जाते हैं एंड इफ दे वांट टू कम बैक टू कनाडा, तो फिर उनको वो प्रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज उनके पास लीगल राइट्स हैं यहाँ पे कनाडा में काम करने के।
ठीक है। कुछ जोर गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है कि यार आप अगर हायर कर रहे हैं किसी को तो आप हायर करें, पीआर वालों को हायर करें, इमिग्रेशन पे जो लोग मौजूद हैं, या आप सिटीजन्स को हायर करें, बिकॉज उनको जॉब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिहाज से, ठीक है। अनलेस के जिस तरह मैंने बोला कि अगर कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जॉब प्रोसेस का ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कहती है कि मुझे जो है बाहर से कोई बंदा चाहिए, मुझे एक्स बंदा चाहिए बाहर से, ये सऊदी अरब में काम कर रहा है और मेरी ये, तो उसको पूरी प्रोफाइल गवर्नमेंट को साबित करना पड़ता है कि भाई ये मुझे जो बंदा चाहिए, ये मुझे वही बंदा क्यों चाहिए, मुझे अंदर से कोई बंदा क्यों नहीं मिल रहा। उसके लिए वो एड्स पब्लिश करते हैं, वो इंटरव्यू का प्रोसेस उनको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, एंड देन फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। वो तो एक लंबा प्रोसेस है, वो इतनी आसानी से किसी को जॉब नहीं मिलती। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई ये बात बोलता है कि आपको जो है मैं जॉब दिलवा दूंगा कनाडा में, मैं जॉब दिलवा दूंगा ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूरोप में, तो ये इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इन चक्रों में ना पड़े अगर कोई पढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि एक तो ये वजह है कि ये इतना आसान नहीं होता, दूसरी जो एक वजह ये है कि ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट से इमेजिन करें कि आप उन खुश नसीबों में से हैं जो कि लाखों में से 3-4 होते हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा पीआर का या इमिग्रेशन का, जो कि पूरी दुनिया फॉलो करती है विदाउट जॉब ऑफर, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ज्यादा जो एफर्ट है आप रादर देन के जॉब ढूंढने में लगाएं, आप पीआर लेने में लगाएं। आप आइल्स दें, आप पैसे जमा करें, जो भी प्रोसेस है जहां के लिए भी आप अप्लाई करें, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं उधर का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इधर का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें, आप कहीं और के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें। सेम गोस विद स्टूडेंट वीजा, कि अगर आप स्टूडेंट हैं और जो पूरा प्रोसेस जो फॉलो होता है आप वो फॉलो करें। वंस यू आर इन दैट कंट्री आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। किसी ने ये भी पूछा था कि मिनिमम वेज पे क्या गुजारा हो जाता है? जी, मिनिमम वेज पे आराम से गुजारा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्पेसिफिकली अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, जो कि इतना मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम ऑब्वियसली, कि आपने क्या इनकम अपनी कंट्री की डिक्लेयर की है। सो फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, तो उनकी इनकम ऑब्वियसली हाई होती है, तो जब वो यहाँ पे आकर डिक्लेयर करते हैं तो उनको चाइल्ड बेनिफिट कम मिलता है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, और जब आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके उनको इनकम बताते हैं तो दे रियलाइज कि यार आपकी इनकम अगर कम है तो फिर वो उस लिहाज से आपको बेनिफिट्स देते हैं। तो ये इनका सीआरए जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, वो उस लिहाज से जो है करती है। उनका ये चक्कर नहीं होता कि सबको जो है, मतलब किसी को अगर $500 मिल रहे हैं तो सबको $500 मिलेगी, नहीं, किसी को $300 चाइल्ड बेनिफिट के मिलेंगे, किसी को 500 मिलेंगे। सेम गोज विद फ्यू अदर बेनिफिट्स। हेल्थ बेनिफिट तो सबको तकरीबन सेम ही मिलता है, लेकिन और दूसरे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के पैसे दे देती है, या टैक्स जो आपने लास्ट ईयर पे किया है उसके पैसे दे दिए, थोड़े बहुत पैसे गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी कम अमाउंट होता है। जॉब फिर भी ढूंढनी पड़ती है आपको। तो अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल सैस्कैटून का है $13 है, टोरंटो का $15.5 है, ऑस्ट्रेलिया का $21 है। पर आवर की मैं बात कर रहा हूं, पर आवर ये रेट है। अब इस रेट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे आ जाती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो घर है सैस्कैटून में वो $1000 जो कि बेसमेंट आपको मिलता है, $1100 का $1200 का बेसमेंट मिल जाता है, और यूटिलिटीज भी इंक्लूड कर लें इसमें। जो फ्लैट आपको मिलेगा वो मिलेगा अगर 2 बेडरूम का है तो 1200 से 1500 के बीच में, अगर 1 बेडरूम का है तो आपको 1200 से 1300 के बीच में, या 1100 से 1300 के बीच में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी होता है, जो भी खर्चा वगैरह होता है। सो आप ऑन एवरेज अगर आप $13 के हिसाब से कमा रहे हैं, आप 40 आवर्स काम कर रहे हैं, तो आपके टैक्स कट कर भी $1600 बन जाते हैं। मैं एग्जाम्पल एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपके घर में चला जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, मैक्सिमम चाइल्ड बेनिफिट आपको अगर मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अराउंड मिल जाता है आपको $800-900, $1000 पे तो नहीं जाता, डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो पर बच्चे के हिसाब से वो $550 से $650 तक चला जाता है। तो आप उस लिहाज से कैलकुलेशन कर लें आपके जितने बच्चे हैं।
तो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर लेट से कि आपको $1000 ऊपर मिल जाते हैं और आप अगर रेंट दे रहे हैं $1300-1400 रेंट और बाकी खर्चा है, तो फिर भी आपके पास $1000 हैं जो कि आप खर्चा कर सकते हैं अपने खाने पीने में, गाड़ी का फ्यूल जो लगता है, या ग्रॉसरी अगर आपने करनी तो वो हो सकता है अगर एक बंदा काम करना है। लेकिन अगर दो बंदे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाइफ भी अगर काम कर रही हैं, तो फिर जो है वो आपकी ऑब्वियसली तनख्वाह बेहतर हो जाएगी, तो आपकी लिविंग भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये देखें थोड़ा सा टाइम लगता है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ एटलीस्ट लेट से 2-3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे अपने आप को, तब जाकर जो है आप थोड़े सेटल डाउन होना शुरू होंगे, और फिर 6-7 महीने आपको लगेंगे प्रॉपर्ली सेटल डाउन होने में, जॉब ढूंढने में, इस तरह। तो ये आप लोगों को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आता ही कुछ नहीं होगा, इसलिए सेविंग लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये बात क्लियर हो गई हो कि जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पर होंगे, जॉब मिलना, सर्वाइवल जॉब मिलना आसान है। फिर थोड़ा आप काम करें ताकि आपके जो एक्सपेंसेस निकलना शुरू हो जाएं, जॉब ढूंढते रहें, फिर रेलिवेंट आपको जॉब मिल जाएगी। जब रेलिवेंट जॉब मिल जाएगी तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है, दैट्स वाई कनाडा कहता भी ये कि फंड्स दिखाएं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फंड्स आप जो हैं लेकर आएंगे कनाडा में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स आप कर सकते हैं। मेंबरशिप का एक ऑप्शन है यूट्यूब पर, अगर आपने मुझसे बात करनी है, $2 की मेंबरशिप है, आप ले सकते हैं। और डिटेल्स अगर आप पूछना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ टेक दैट मेंबरशिप। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्स बता दूं, और अगर जो भी आपको डिटेल्स चाहिए। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं कनाडा, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।